आज का वीडियो कि आप कीजिए इस करवा चौथ पर पूरे 16 श्रृंगार। और आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ये 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं, और अगर आपके पास इन श्रृंगार के सामान में से कोई श्रृंगार का सामान नहीं है तो उसके लिए हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं, जो चीजें आपके घर पर ही हैं उनसे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशी। स्वागत है आपका रोशीज कॉर्नर पे, जहां हम बात करते हैं फैशन और स्टाइलिंग की, स्टिचिंग की और DIYs की, क्योंकि यह है एक मॉम्स चैनल। सो फ्रेंड्स, जुगाड़ करते करते वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, तो उसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट भी जल्दी ही आएंगे। एक दिन के गैप में मैं डालूंगी, या हो सकता है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे भी मैं डाल दूं, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 16 श्रृंगार जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो श्रृंगार में आता है वो है सिंदूर। सिंदूर के बाद मांग टीका। मांग टीके के बाद हम यहाँ पे आए तो यहाँ हम लगाते हैं बिंदी। बिंदी के बाद काजल। काजल के बाद नोज पे आइए तो आपकी हो गई नथ या नोज पिन, जो भी आप पहनते हैं। वैसे नथ ही काउंट की जाती है, बट पंजाबीज में नथ थोड़ी कम पहनते हैं, तो आप नोज पिन को भी इसमें इंक्लूड कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपके आते हैं कानों में इयररिंग्स, कर्नफूल, टॉप्स, जो भी आप कह सकते हैं कि कानों में डालने वाले। उसके बाद आपके हेयर्स के लिए कीजिए तो उसमें आता है गजरा। गजरे के बाद आप आइए अपने नेक की तरफ। वहाँ पे आप चाहे आप मंगलसूत्र पहनिए, चाहे आप अपना चोकर पहनिए, या जो भी गले में पहनने के लिए जो हार होता है वो गिना जाता है 16 श्रृंगार में। उसके बाद हम बात करें हाथों की, तो हाथों में अंगूठी, आपकी चूड़ियाँ या कंगन। उसके बाद आपका आता है बाजू बंद। जी हाँ, बाजू बंद को 16 श्रृंगार में ही काउंट किया जाता है। और हाथों में मेहंदी, क्योंकि मेहंदी के बिना तो श्रृंगार अधूरा ही है। उसके बाद आपकी कमर में आती है कमर बंद। बात करें पैरों की, तो पैरों में पायल और बिछिए। और जो 16वां श्रृंगार है, सबसे मेन श्रृंगार जो है वो है आपका जोड़ा। आप चाहे शादी का जोड़ा इसे काउंट कर लीजिए, या जो भी ड्रेस आप पहनना चाहती हैं आप वो मानिए। तो जो आपने करवा चौथ के दिन ड्रेस पहननी है आपकी वो होगी 16 श्रृंगार में इंक्लूड। तो चलिए, ये हो गए आपके 16 श्रृंगार की ये कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको सब बता दिए हैं, 16 के 16 श्रृंगार आपको बता दिए हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि इन श्रृंगार के सामान में से जो आपके पास अवेलेबल नहीं होते, लाइक जैसे आपके पास बिंदी हो गई, मेहंदी हो गई, सिंदूर हो गया, काजल हो गया, ये नॉर्मली आपके पास सब चीज़ें होती ही हैं। बट कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पास नहीं है और आप अभी मार्केट में परचेज नहीं कर पा रहे हैं, या आपके ड्रेस के साथ मैचिंग नहीं है वो। तो चलिए, अब हम बात करेंगे कि उसके लिए आप जुगाड़ किस तरह से कर सकती हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले मांग टीका की। अगर आपके पास मांग टीका मैचिंग का नहीं है तो आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकती हैं, उसका किस तरह से जुगाड़ कर सकती हैं। तो देखिए, मेरे ये एक पेंडेंट है, देख सकती हैं आप। आपके पास अगर ऐसी कोई चेन है तो वो भी बेटर है। आपके पास इस तरह कोई प्लेन चेन है तो आप उसे भी यूज़ कर सकती हैं। भी आपके पास चेन होती ही है कोई ना कोई, तो आप वो यूज़ कीजिए इसकी जगह। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे किस तरह से बना सकती हैं। जैसे ये मेरा पेंडेंट है, इसकी चेन इस तरह से फोल्ड हो जाती है। ये छोटा है तो इसे आप एज इट इज़ इसी तरह से यूज़ कर सकती हैं इसे। यहाँ पे आप चाहें तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये इस तरह से आ रहा है तो आप यहाँ पर एक पतला सा या तो थ्रेड लगा सकती हैं, या इस
ये देखिए इस तरह के जो रिंग्स होते हैं आपकी पुरानी ज्वेलरी में भी होंगे, तो आप उसमें से निकाल के इसको इस तरह से यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए ये मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हैं। आप इसकी जगह आप रील का धागा भी यूज़ कर सकती हैं। जहाँ पर भी आपको अटैच करना है तो आप इसे इस तरह से बॉबी पिन से सिक्योर कर सकती हैं। ये देखिए जैसे ये इयररिंग है इसके, देख सकते हैं। ये मेरा पेंडेंट है, देखिए ये देख सकते हैं आपने नॉब लगे हुए हैं, इस पे ये लगा हुआ था, इस तरह से अटैच था ये। मुझे ये जिस सूट के साथ वेयर करना था उसमें मुझे नेक पीस नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या किया आप देख सकते हैं। और इसको मैंने देखिए किस तरह से, देखिए मैंने पीछे से इस तरह से निकाला हुआ है इसे। ये देखिए चेन, जो इसमें ये होल्स दिख रहे हैं ना आपको, इसके बीच में से चेन निकाली और फिर एक इस साइड से निकाली है, देखिए ये बाहर आ गई, और एक पीछे से इस तरह से। देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं ये एक वायर है पतली सी, मेरे पास थी तो मैंने लगा दी। अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट जो रील वाला थ्रेड होता है आप उसे भी लगा सकती हैं इसकी जगह, और ये इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए आपका एक ब्यूटीफुल सा मांग टीका हैवी अगर आपको चाहिए तो वो रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या कर सकती हैं। जैसे वो चेन वाला जो होता है, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, मैं नेम भूल रही हूँ उसका, तो उसके लिए देखिए आप क्या कर सकती हैं। आपके पास अगर इस तरह का चोकर सेट है जो आपकी साड़ी के साथ मैचिंग है, और आप उसे भी गले में तो पहन नहीं रही हैं बट उसे वैसे यूज़ करना चाहती हैं एज अ मांग टीका, तो आप इसे किस तरह से, क्योंकि देखिए अगर आप इसे इस तरह से ही वेयर करती हैं तो ये बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आप क्या करें, बीच में एक चेन, देखिए जैसे मैंने ये एक चेन ली है पतली सी, इसे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बीच का है इसके बीच में से हम इसे ऐसे ही निकाल लेंगे लॉकेट के ऊपर से। ये देखिए चेन है, इसके बीच में से ऐसे मैंने निकाल लिया इसे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से रेडी हो गया ये। अब हम इसको कैसे वेयर करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जहाँ पे मांग टीका लगाना है आप इस पहले चेन को लगा लीजिए इस तरह से। ये देखिए ठीक, उसके बाद अपना ये हल्का सा इस तरह से, और इसके बाद देखिए ये पीछे से एडजस्टेबल होता है तो आप इसे एडजस्ट कर सकती हैं अपने हेयर स्टाइल के लिए। और बाद में जो ये आपका निकल रहा होता है इसे आप अपने अगर जूड़ा बना रहे हैं या जो बना रहे हैं आप उसी में एडजस्ट कर दीजिए अपने हेयर्स में, तो ये एडजस्ट हो जाता है। अब अजीब भी नहीं लग रहा है क्योंकि ये यहाँ से उठा हुआ। तो बताइए मुझे ये भी जुगाड़ आपको कैसा लगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जुगाड़ की तरफ, कि अगर आपके पास इस तरह का कोई सेट नहीं है, या जो मैंने भी इससे पहले बताया कि आपके पास इस तरह का पेंडेंट भी नहीं है, तो उसके बाद हम क्या करें। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं इसे रिमूव कर लूँ, सॉरी बाल खराब हो गए। चलिए देखिए आपने देखा होगा शादी में जो मेहंदी की रात होती है तो इस तरह के चलते हैं, तो ऐसे भी आप बना सकती हैं। आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह का गोटा, जो आप चाहे तो यही यूज़ कर सकती हैं। अगर ये नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो जो भी आप ड्रेस वेयर कर रही हैं उसके साथ का मैचिंग फैब्रिक लीजिए, और बुकरम हो या कार्डबोर्ड, कोई पतला गत्ता किसी पे उसे चिप पेस्ट कर दीजिए, उस पेपर उस फैब्रिक को उसके ऊपर पेस्ट करके। उसके बाद आप अपनी कोई भी एक्सेसरी या आपके पास बटन्स या इस तरह के फ्लावर्स हो तो कुछ भी आप उस पर लगा कर उसे देखिए। फिर उसके बाद ये चेन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी मोती लगा सकती हैं, और पीछे देखिए एक वायर सी लगाई है उन्होंने। आप अपने कोई भी जो पुराने इयररिंग्स होते हैं आप उसमें से ये इस तरह का निकाल के और उस पर लगा सकती हैं। बाद में आप अपना मांग टीका यूज़ करने के बाद दोबारा उसे अपने इयररिंग्स में डाल लीजिए।
तो आप इस तरह भी अपने मांग टीका बना सकती हैं। डबल टेप से ये होता है, एक तो आपका ये नहीं हिलता है, ये स्टिक हो जाएगा, और दूसरा जो आपने चेन लगाई हुई होती है अपने बॉबी पिन से, उस पर भी ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है कि वो बार बार आपके हेयर स्टाइल से नीचे आए। देखिए, सिंदूर तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही, बट अगर कई बार नहीं होता है तो उसकी जगह आप अपने जो लिप लाइनर होता है उसे यूज़ कर सकती हैं, आप अपनी लिपस्टिक को यूज़ कर सकती हैं, आप अपनी जो लिक्विड लिपस्टिक है उसे यूज़ कर सकती हैं। तो उसके काफ़ी ऑप्शंस हैं, वो आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं सिंदूर की जगह। उसके बाद आते हैं बिंदी पर। बिंदी के लिए भी आप क्या कर सकती हैं, अगर आपके पास साड़ी के साथ की मैचिंग बिंदी नहीं है फैंसी, जैसे आप स्टोन्स वाली या कोई अलग सी मीन्स कुछ डिफरेंट लगाना चाहती हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आप कोई भी अपने ड्रेस से मैचिंग बिंदी, बड़ी या छोटी जो भी आप लेना चाहती हैं वो लीजिए। उसके ऊपर देखिए इस तरह के मार्केट में जो स्टोन्स आते हैं मेरे हाथ में से दिख भी नहीं रहा होगा, देखिए इस तरह के जो छोटे छोटे से स्टोन्स आते हैं, अगर आपके पास वो अवेलेबल है आप वो लगा सकते हैं, या आपके पास कोई पुरानी बिंदी पड़ी हुई है आप उसमें से ये स्टोन्स निकाल के लगा सकती हैं। ये बड़ी है और कलर कॉम्बिनेशन में आपकी ड्रेस है, तो छोटी बिंदियां जो होती हैं उसी कलर की, मैचिंग कलर की, आप उसके साथ बीच में एडजस्ट करके, तो ग्लू से चिपका के आप उस तरह भी अपनी बिंदी को यूज़ कर सकती हैं। जुगाड़ तो हो ही जाता है, और हम इंडियन तो वैसे भी जुगाड़ू हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।